वो सच्चाई जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे। गाजियाबाद से आई ये खबर दिल दहलाने वाली जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावने वाली है। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, ये हमारे समाज से पूछा गया एक सीधा सवाल है। गाजियाबाद में एक परिवार पर ऐसा दुख टूटा जिसने पूरे शहर को, पूरे देश को और सबसे बड़ी बात हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। 3 नाबालिग बहनें उम्र 12 से 16 साल के बीच, जिनका भविष्य अभी शुरू भी नहीं हुआ था, वो अचानक थम गया। पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों बच्चियां एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की लत की चपेट में थीं। परिजनों को मिला एक नोट बच्चों की मानसिक स्थिति की ओर इशारा करता है, जहां अपराध बोध है, माफी है और एक ऐसा लगाव जो उनकी उम्र और समझ से कहीं बड़ा हो गया था। लेकिन ये मामला सिर्फ एक गेम का नहीं है, ये मामला है बच्चों के भीतर पल रहे अकेलेपन का, उस खालीपन का जिसे बच्चे मोबाइल और डिजिटल दुनिया से भरने की कोशिश करते हैं। ये उस दबाव की कहानी है जिसे वे शब्दों में कह नहीं पाते, और उस खामोशी की जिसे हम अक्सर सुनना ही नहीं चाहते। मनोवैज्ञानिक साफ कहते हैं, डिजिटल लत अचानक नहीं लगती, इसके पीछे होती है बातचीत की कमी, भावनात्मक जुड़ाव का अभाव और अनदेखी की गई मानसिक परेशानियां। अक्सर इन्हें पेरेंट्स फालतू बातें कहकर टाल देते हैं, और जब तक सच्चाई समझ में आती है और सामने आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हाथ में रह जाता है सिर्फ पछतावा, ग्लानि और कभी न मिटने वाला दर्द। आज के दौर में मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनके मन तक पहुंच पा रहे हैं? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सिर्फ स्क्रीन टाइम कम कर देना काफी नहीं है, तो जरूरत है रोज बच्चों से बातचीत की, भरोसे की और बिना डांट फटकार के, बिना जजमेंट के उनकी बात सुनने की। यह घटना हर माता पिता, हर स्कूल और समाज के लिए एक चेतावनी है। तकनीकी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन तकनीक को भगवान भी नहीं बनाया जा सकता। अगर आज हमने बच्चों की बात सुन ली, तो शायद कल ऐसी खबरों की जरूरत ही ना पड़े। जहां तकनीक जरूरी है, लेकिन जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया।